दोस्तों आज का वीडियो एक छोटा वीडियो बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी तक पब्लिक आई में ज़्यादा नहीं आया है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर आप इसमें शुरू में जंप कर लेते हैं, अगर आप इसमें आके टेस्ट कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एयर ड्रॉप के फ्यूचर में एलिजिबल हो सकते हैं। गिटकॉइन हम सब लोग जानते हैं। गिटकॉइन के अंदर हमने एक पिछले राउंड्स के अंदर फंडिंग भी करी है। हम डोनेशन करते हैं, क्वाड्रेटिक फंडिंग आपको याद होगा। गिटकॉइन का पासपोर्ट है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं गिटकॉइन पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं सिविल अटैक्स को रोकने के लिए। गिटकॉइन की डोनेशन, गिटकॉइन का पासपोर्ट, इसको लेके मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने कुछ टाइम पहले, जहाँ पे आपको बताया था कि कैसे आपको डोनेशंस वगैरह करनी है, कैसे गिटकॉइन का पासपोर्ट्स को जो है वो अपना बढ़ाना है। तो ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये पुराना वीडियो आके ज़रूर देखिए, इससे आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा गिटकॉइन के बारे में। बट आज जो हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पब्लिक गुड्स नेटवर्क। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि पब्लिक गुड्स नेटवर्क जो है वो गिटकॉइन ने लॉन्च किया है। गिटकॉइन की L2 चेन है, तो दुनिया की पहली L2 दैट वर्क्स टू क्रिएट अ ड्यूरेबल एंड रिकरिंग फंडिंग फॉर पब्लिक गुड्स। तो गिटकॉइन अभी एकमात्र तरीका था प्रोजेक्ट्स को फंड करने का, पब्लिक सेंटिमेंट से डोनेशंस लेने का। अब पब्लिक गुड्स नेटवर्क एक ऐसी लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन इथेरियम के लिए जो ऑटोमेटिकली फंडिंग जनरेट करता रहेगा प्रोजेक्ट्स के लिए। तो काफ़ी सिंपल सी वेबसाइट है, 1 पेज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पेजर है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो सपोर्टर्स हैं उसमें गिटकॉइन है, और गिटकॉइन इनफैक्ट सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है, क्योंकि जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं वो सब गिटकॉइन के ही हैं। उसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके कुछ फीचर्स हैं, स्मॉल फीस बिग इम्पैक्ट। जैसा कि लेयर 2 सॉल्यूशंस के साथ होता है, हमेशा फ़ी कम होती है, लेजिटिमेट ड्यूरेबल कंटिन्यूस फंडिंग मिल रही है प्रोजेक्ट्स को, इजी डिप्लॉयमेंट। बेसिकली जो फ़ी जनरेट होगी उसी से आगे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर फंड किया जाएगा। आपके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करनी है। और टेस्टिंग का सिर्फ एक ही स्टेप है जो आपको करना है, तो मुश्किल से आपका 1 मिनट लगेगा यहाँ पे ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। बट आप अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली सिक्योर कर लेंगे एक फुटप्रिंट, ताकि आगे चल के अगर कोई भी एयर ड्रॉप होती है PGN की तो उसमें आपको एज मिलेगा। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आपको अपने वॉलेट सेटअप करने हैं। अब यहाँ पर आपको इथेरियम का सिपोलिया नेटवर्क जो है वो यहाँ पे आपके मेटामास्क में एडेड होना चाहिए। तो उसकी जो डिटेल्स हैं इस पेज पर आपको मिल जाएंगी, नेटवर्क डिटेल्स। यहाँ से एक एक चीज़ आप कॉपी करके मैनुअली नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क ऐड करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। मेटामास्क में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब आप नेटवर्क सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगी ऐड नेटवर्क की, उसके ऊपर एक ऑप्शन होगी शो टेस्ट नेटवर्क्स की। तो यहाँ पे टेस्ट नेटवर्क जो है वो आपके इनेबल होने चाहिए। ऐड नेटवर्क पे जब आप जाएंगे एक नया पेज खुलेगा, यहाँ पे ऐड नेटवर्क मैनुअली की यहाँ पर एक ऑप्शन होगी। इसमें जो भी डिटेल्स यहाँ पे फील्ड्स में दी हुई हैं, बेसिकली आपको जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है वो सारी 1 बाय 1 यहाँ पे इन फील्ड्स में कॉपी करना है, और आपका नेटवर्क जो है वो मेटामास्क के अंदर ऐड हो जाएगा। नेटवर्क मेटामास्क में ऐड हो गया, उसके बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस है, फॉसेट से कुछ फंड्स रिक्वेस्ट करने हैं। फॉसेट का नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी फॉसेट्स हैं यहाँ पे, और सिपोलिया नेटवर्क पे गोरिल्ला की तरह यहाँ पे कोई अभी तक मारा मारी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको अच्छे खासे फंड्स यहाँ पे मिल जाएंगे किसी भी फॉसेट को अगर आप यूज़ करेंगे। अगर एक फॉसेट यहाँ पे नहीं चल रही है तो कोई और फॉसेट आके यूज़ कर सकते हैं, किसी ना किसी से आपको ज़रूर यहाँ पे फंड्स मिल जाएंगे। तो जो आपका टेस्टनेट वॉलेट है उसके अंदर फंड्स आ गए, और फंड्स आपके इमीडिएटली वॉलेट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहली जो फॉसेट है यहाँ पर, ये आपकी प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड फॉसेट है। आपने यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे आपने कैप्चा कर दिया यहाँ पे टिक। इसको करने के बाद आपको करना है यहाँ पे स्टार्ट माइनिंग। कुछ देर तक आप यहाँ पे माइनिंग करेंगे, 5-10 मिनट के अंदर, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या स्पीड है यहाँ पर आपके CPU की, उसके हिसाब से यहाँ पे आपके सिपोलिया इथेरियम जो है देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कुछ जनरेट होने लग गए हैं। तो 5-7 मिनट रन करने के बाद आपके पास सफिशिएंट यहाँ पे सिपोलिया इथेरियम हो जाएंगे, जो आप अपने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में आके यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा इसको रन कर सकते हैं, और आपके पास कुछ यहाँ पे इथेरियम आ जाएंगे। अगर आपको उससे ज़्यादा रन करना है तो आप वो भी बैकग्राउंड में रन करके रख सकते हैं। धीरे धीरे करके आपके पास यहाँ पर सिपोलिया इथेरियम जो है वो इकट्ठे होते रहेंगे। आपको एक बार यहाँ पे कुछ जनरेट हो गया, यहाँ पे एक मिनिमम सी थ्रेशोल्ड है 0.05, तो ये 2-4 मिनट के अंदर आपकी 0.05 हो जाएगी। उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे स्टॉप माइनिंग करना है, और स्टॉप माइनिंग करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आपका थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पर आपके वॉलेट के अंदर फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे अभी स्टॉप कर दिया, 0.02 हुए थे, 0.05 चाहिए थे, तो 1 मिनट अगर मैं और चलने देता तो यहाँ पे 0.05 जो है वो हो जाता। तो इससे आपका बेसिक वॉलेट सेटअप हो गया, आपके पास टेस्टनेट के फंड्स आ गए।
अब जो नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अभी यहाँ पे करनी है। इनका एक ब्रिज है और ब्रिज पे आपको जो भी आपने सेपोलिया नेटवर्क पे माइन किए हैं वो आपको पीजीएन टेस्टनेट के अंदर वो इथेरियम 3-4 ट्रांजैक्शंस में ब्रेक करके आप चाहें तो सेंड कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। ब्रिज का पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेपोलिया है, पीजीएन टेस्टनेट है। यहाँ पे आपको बस कुछ ना कुछ अमाउंट डालना है। 0.05 इथेरियम जैसे मुझे ट्रांसफर करना है, 0.05 मैंने यहाँ पे कर दिया। स्विच नेटवर्क कर लेते हैं, सेपोलिया पे कनेक्ट करेंगे। मेटामास्क में जो प्रॉम्प्ट आएगा उसमें स्विच कर दिया। उसके बाद आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। मेटामास्क में आपको ट्रांजैक्शन आके कंफर्म करनी है। 30 सेकंड के अंदर आपकी ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी और आपकी एक ट्रांजैक्शन जो है सेपोलिया नेटवर्क से पीजीएन टेस्टनेट पर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऐसे ही आप 3-4 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, हफ्ते में आके रिपीट कर सकते हैं इन सब ट्रांजैक्शंस को। फिलहाल सिर्फ ब्रिज ही है जो इनका एक्टिव है, जो आपको यहाँ पे टेस्टनेट को टेस्ट करने की ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन फेल हो गई है। तो ये हो सकता है आपकी, क्योंकि टेस्टनेट है तो बीच बीच में ट्रांजैक्शंस फेल हो। अगर वो फेल होती है तो आप पेज को रिफ्रेश करके दोबारा से ट्राई कर सकते हैं और वो ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो 0.01 यहाँ पे कर लेते हैं, फिर से डिपॉजिट करेंगे, फिर से यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई। अब आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन करी है जो सेपोलिया से पीजीएन में करी है, आप रिवर्स कर सकते हैं। पीजीएन से आप सेपोलिया में वापस आके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमने पीजीएन नेटवर्क पे हम स्विच करेंगे, मेटामास्क में प्रॉम्प्ट होगा तो ये अब रिवर्स हो गया। यहाँ पे 1.5 है मेरा, तो यहाँ पे 0.5 मुझे वापस पीजीएन से सेपोलिया में करना है, तो यहाँ पे मैं विड्रॉ करूँगा। इसको एक बार फिर से मेटामास्क में कंफर्म कर देंगे और ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये फेल हो जाती है तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्रॉ सक्सेसफुल हो गया, बट ये ट्रांजैक्शन है ये 7 डेज़ के अंदर जाके फाइनलाइज होगी। तो ऐसे करके आप एक चेन से दूसरी चेन में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। हफ्ते में 2-4 बार आके कर लेंगे तो आपकी मेरे ख्याल से सफिशिएंट यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, जो आपको एलिजिबल बना देगा फ्यूचर एयर ड्रॉप्स के लिए। उसके अलावा आप यहाँ पे पब्लिक गुड्स का जो ट्विटर है हैंडल, उसको आके ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर डैप लॉन्च होती है जो टेस्टनेट फेज़ के अंदर है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी, उसको भी फटाफट से जाके आप वहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको फ़ायदा देगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।